चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में आज हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारा है हेस्ला। हेस्ला तो सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था G.H. हेस। उसने 1840 में सबसे पहले हेस्ला को इंट्रोड्यूस करवाया था। हेस्ला है क्या? हेस्ला कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो रहा है चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म हो रहा है, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच की वैल्यू सेम आएगी, चाहे वो सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म हो। इसको हम कहते हैं हेस लॉ। इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंथैल्पी चेंज जो कि मैंने अभी बताया डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम whether the reaction takes place in single step or more than single step। कह रहा है कि हमारे पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम आएगी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम सिंगल स्टेप में परफॉर्म करें या उसको मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट ए है, इसने कन्वर्ट होना है डी में, इसमें कन्वर्ट होना है डी में, इसने कन्वर्ट होना है सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो गया डी में। अब मैं चाहूँ तो इसको ए बी में कन्वर्ट किया, बी को मैंने सी में कन्वर्ट किया और सी को मैंने कन्वर्ट किया डी में। अब इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी इसकी भी सेम आएगी और इन मल्टीपल स्टेप्स को जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी? सेम आएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेस लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? हेस लॉ। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री सो ऑन। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। एक तो स्टेटमेंट हो गई हमारे पास ये। दूसरी स्टेटमेंट में हेस्ला कहता है कि जब आप साइक्लिक प्रोसेस की अब जब वैल्यूज को सम करते हैं, जब इनको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? हमेशा जीरो आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। इसकी वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास आ गई है 20 किलो जूल, और जब इन सारी वैल्यूज को करता हूँ परफॉर्म करता हूँ तो ये भी आ जाती है 20 किलो जूल। तो जब मैं इसको माइनस को इधर ले आता हूँ तो माइनस प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहता है इंथैल्पी सम ऑफ इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये भी इसकी हेस लॉ की क्या है? ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, एग्जांपल करते हैं। कोई हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन पहले मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप देखते हैं जी। सिंगल स्टेप रिएक्शन में मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेने लगा हूँ। कार्बन है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसने रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ, इसकी फिजिकल स्टेट गैसियस होती है। ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो है 393.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये तो हो गया हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब हम डबल स्टेप रिएक्शन करते हैं, डबल स्टेप रिएक्शन, जिसको हम मल्टीपल स्टेप रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखते हैं जी हमारे पास डबल स्टेप रिएक्शन क्या है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या है। स्टेप वन में हमारे पास क्या होगा? स्टेप वन में कार्बन रिएक्शन करेगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस फॉर्म में है। ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आती है -110.5 किलो जूल पर मोल, किलो। उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? यही कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? दोबारा से हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस फॉर्म में है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस है। और इसकी जो डेल्टा H2 की वैल्यू आती है वो आती है -283 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को। अब जब हम ऐड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ कैंसिल हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बाकी क्या बचा हमारे पास? कार्बन सॉलिड फॉर्म में है प्लस हाफ मोल कितना हो गया? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में जो गैसियस फॉर्म में मौजूद है। और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू अब आएगी वो आएगी, जब इन दोनों को आप सम करेंगे तो ये आएगी -393.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको सम करना है, देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू सेम आती है। सेम करने के बाद क्या वैल्यू इसकी जीरो आती है? तो देखते हैं जी। इसका फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? डेल्टा एच की वैल्यू आई है -393.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H1 की वैल्यू क्या आई है?
110.5 किलो जूल पर मोल। अब प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये हो गया डेल्टा H2 की वैल्यू -283 किलो जूल पर मोल। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन हमारे पास माइनस का रहेगा और इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 393.5 किलो जूल पर मोल। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू सेम आई है। हमने पढ़ा था कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म करें या हम मल्टीपल स्टेप में परफॉर्म करें, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एक हमारे पास प्रूव हो गई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम सम कर लेते हैं। सम करते हैं तो इसमें इसको इधर ले आता हूँ, -393.5, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 393.5 और इक्वल हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच। ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू। अब देखें प्लस माइनस क्या हो गया, ये हो गया कैंसर और आंसर क्या हो गया हमारा जीरो। हमारा आंसर क्या आ गया जीरो। तो हमने देखा है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास जीरो आ गया। उसके बाद इसका एनर्जी साइकिल डायग्राम बनाना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपने जरूर बनाना है। तो एनर्जी साइकिल डायग्राम में चूंकि हमारे पास ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देखें सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मैंने आपको बताया था एंथैल्पी सिस्टम में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होती है कम होती है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एंथैल्पी यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की ऊपर लिखनी है और प्रोडक्ट की क्या लिखनी है नीचे लिखनी है, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है कम होती है। तो हम रिएक्टेंट लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट में था और ये गैसियस स्टेट में है। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है जी कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी फिजिकल स्टेट गैसियस थी। डेल्टा एच की वैल्यू -393.5 किलो जूल पर मोल। ये तो हो गया सिंगल स्टेप हमारे पास। अब आ जाए मल्टीपल स्टेप्स में। डेल्टा H1 का रिएक्शन देखते हैं। इसकी एंथैल्पी की वैल्यू रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी तो कार्बन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ है जी प्रोडक्ट जो कि हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आई थी 1 की -110.5। और इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा जो कि हमने फिर इसका हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसकी डेल्टा H2 की वैल्यू क्या आई थी -283 किलो जूल पर मोल, 283 किलो जूल पर मोल। तो फिर इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, इसका एनर्जी साइकिल डायग्राम बना लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेस्ला।